दोस्तों देखो, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चार्ट को रीडिंग कैसे करते हैं। हाउ टू रीड द चार्ट, कैसे चार्ट को पढ़ा जाए, कैसे चार्ट को रीड किया जाए, कैसे ट्रेड बनेगी अपनी, कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे ट्रेड किए जाते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है हमारी। ये सारी चीज़ें समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या ऐसे कारण हैं जिस वजह से मार्केट ऊपर जाती है, जिस वजह से मार्केट नीचे गिर जाती है। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जानना क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे अलावा उसके बाद हम जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। देखो, अगर आप सपोर्ट फाइंड कर लेते हो, रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हो, तो मार्केट में क्या होता है कि आपका आधा से ज़्यादा काम क्या होता है कि ईज़ी हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों? सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट मान लो कि ये जैसे ये एक लाइन है, ठीक है? यहाँ पे क्या किया कि मार्केट ने यहाँ से देखो गई तो ऊपर गई, ये क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस क्या हुआ कि ये एक लाइन है, ठीक है? यहाँ से क्या हुआ? इस लाइन से मार्केट क्या हो गई? नीचे आ गई। इस लाइन से क्या हुआ? मार्केट नीचे आ गई, ठीक है? इस लाइन से क्या हो रहा है? मार्केट नीचे आ रही। तो बेसिकली ये क्या हो गया कि सपोर्ट, यानी कि जहाँ से मार्केट उठ रही है उसको हम क्या बोलते हैं कि सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? जहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है उसको हम क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? ये तो बेसिक सा नॉर्मल सा चीज़ है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे प्रॉपर फाइंड होती है? सपोर्ट को कैसे हम देखते हैं, रेजिस्टेंस कैसे हम जानेंगे कि ये एग्जैक्ट पॉइंट पे सपोर्ट है। बहुत टाइम पे क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है कि बहुत लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं। वो उनको वो कहीं से भी लाइन उन्होंने देखा तो वो समझ गए कि ये सपोर्ट है। वो समझ गए कि यहाँ से कहीं से क्या है कि ट्रेंड लाइन है। तो ऐसे नहीं होता कि कहीं से लाइन खींच दो और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाती है, ऐसे नहीं होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होती है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। चार्ट ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसी होती है, क्या ट्रेंड लाइन वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को क्या करो कि लाइक कमेंट भी वीडियो पे आप क्या कर लो कि कर लो, ताकि जो भी अपडेट्स आएंगे वो क्या होंगे कि आपको दोस्तों मिलते रहेंगे। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि इस लाइन को हम हटा देते हैं। अभी बात कर रहे थे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया तो आपका 40 to 50% क्या होता है कि काम आसान हो जाता है। अगर आपने एग्जैक्ट सपोर्ट फाइंड कर लिया, रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, तो उसमें क्या होगा कि आप 40% समझ लो कि आपका 40 to 50% काम हो गया। उस वजह से आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर अच्छे से फाइंड करने आता है तो उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पैसा भी आपका हो सकता है कि कमा सकते हो। लेकिन उसके साथ-साथ आपको मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए कि आपको मार्केट में कितना पैसा लेके आना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है? कैसे आपको अपना प्रॉफ़िट और लॉस लेना है, कितना आपको प्रॉफ़िट लेना है और कितना लॉस लेना है, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है? अभी देखो, मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची हुई है। अब इस लाइन पे हमने देखा कि क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है? यहाँ से क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर गई। अब यहाँ से हमने क्या देखा, इस पॉइंट से क्या हुआ कि मार्केट नीचे आ गई। फिर इस पॉइंट से हमने देखा कि मार्केट क्या हो गया कि ऊपर गई। फिर इस पॉइंट पे क्या हुआ कि नीचे आ गई, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा-सा देखते हैं और भी कहीं मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने बार-बार देखा कि मार्केट यहाँ से क्या हो रही है कि नीचे आ गई। ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या हुआ कि मार्केट नीचे आ गई, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आ गई, ठीक है? तो हमारा ये क्या हो गया कि एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है कि जहाँ से क्या हो रही है कि मार्केट ऊपर या नीचे जा रही है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बिटकॉइन का मैं लॉन्ग टर्म आपको व्यू दिखाता हूँ। हाँ, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिटकॉइन अगर लॉन्ग टाइम के फ्रेम में हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने मंथली का चार्ट खोला हुआ है। मंथली के चार्ट में हम देख रहे हैं तो पिछले, यानी कि 2017 से क्या हो रहा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है कि फॉलो कर रही है। और इस ट्रेंड लाइन को कभी भी अभी तक क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पे ब्रेक मार्केट ने क्या किया है कि नहीं किया है। 2017 से देखें तो 2026 चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, अभी तक क्या है कि इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी रिस्पेक्टफुली मार्केट इसको क्या कर रही है कि फॉलो कर रही है। तो ये होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब कि जैसे हमने फाइंड कर लिया कि मार्केट इस ज़ोन में, इस ट्रेंड लाइन में क्या हो रही है कि फॉलो कर रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक जो पॉइंट ये था, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है? ये जो एक पॉइंट था, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया था, मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट ली थी, ठीक है? मार्केट क्या हुआ था कि यहाँ कहीं सपोर्ट ली थी। अब रेजिस्टेंस कहाँ ली थी? रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे ली थी। एक रेजिस्टेंस क्या हुआ था कि इस पॉइंट पे ली थी। एक रेजिस्टेंस क्या हुआ था कि इस पॉइंट पे ली थी, ठीक है? तो ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन का मतलब कि किसी मार्केट में ऐसे ऊपर जाते हुए मार्केट है, इसमें मूव कर रही है, ये क्या हो गया कि अपर ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है? अगर यही चीज़ नीचे की ओर बनती है तो ये भी क्या होगा कि ये ट्रेंड लाइन होगी। लोअर ट्रेंड में क्या है कि मार्केट मूव कर रही है, ठीक है? ये तो सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हो गई। अब मैं बताता हूँ कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का सही प्रॉपर तरीका क्या है।
देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होती है, कैसे हम जानते हैं कि ये सपोर्ट है, कितनी लाइन हमें देखनी होती है कि क्या मैच कर रही कि नहीं मैच कर रही है, साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि हमें देखना होता है। अब देखो क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का मतलब क्या है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर गई, फिर यहाँ पे आके फिर एक बार सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो एक सपोर्ट यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पहला लाइन क्या हुआ कि हमें सपोर्ट का मिला, इस पॉइंट पे क्या हुआ कि दूसरा लाइन हमें क्या हुआ सपोर्ट में मिला, और इस पॉइंट पे क्या हुआ कि तीसरा तीसरा हमें क्या हुआ कि सपोर्ट मिला, यानी कि 1 2 3 सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट कैसे हमने फाइंड कर लिया, जहाँ से हमें एक और दो दो लाइन मिल जाती है, जहाँ पे हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे थी और यहाँ पे आके एक सपोर्ट यहाँ पे लिया, फिर यहाँ मार्केट गई, यहाँ गई, फिर आके यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें मिल गया और दूसरी पॉइंट मिल गया, तो इसको हमने क्या मान लिया कि सपोर्ट। अब तीसरी बार जब हमें मार्केट मिली, यहाँ पे देखो एक बार मिल गया सपोर्ट, यहाँ पे एक बार मिल गया, तीसरी बार यहाँ पे हमें मिल जाएगी, तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे जितने लोगों ने बाइंग किया होगा उन्हें क्या हुआ होगा कि मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। ये हो गया कि जहाँ भी हमें दो लाइन मिल जाती है, अगर मार्केट दो लाइन यहाँ पे बार बार टच कर देती है, वो ज़्यादातर पे लॉन्ग टाइम के फ्रेम पे, तो हम उसको क्या मानते हैं कि सपोर्ट मान लेते हैं। और तीसरी बार अगर मार्केट इस लाइन पे आती है, तो यहाँ पे तीसरी बार टच होने पे, तीसरी बार सपोर्ट लेने पे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि बाइंग मार्केट में कर सकते हो। पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उस सपोर्ट को फॉलो करने वाली है। अगर इन केस क्या होता है मार्केट तीसरी बार में इसको, यहाँ पे आप बाई तो कर सकते हो, कॉल ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप बाई किए होगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। इन केस हम जानते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ कि नीचे गिर गई, तीसरी बार में क्या हुआ कि यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट ली, तीसरी बार में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे देखो नीचे गिर गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया था कि बाई किया था, और काफ़ी कम पॉइंट का यहाँ पे एसएल लग के आपने क्या किया होगा कि मार्केट में बाई पोजीशन बनाया होगा। तो अगर एसएल आपकी हिट हो जाती है, तो वहाँ से एग्जैक्टली उस पोजीशन से हमें निकलना है और तुरंत क्या करना है कि सेलिंग के पोजीशन में क्या होना है कि हमें बैठना है। और यहाँ से अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। अब उसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि कहाँ तक गिरावट आ सकती है, तो हमें पीछे का देखना होगा कि पीछे फिर कितने पॉइंट पे क्या है कि सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट फिर वापस उठ सकती है। तो पीछे हमें क्या करना होगा कि बैक में डे के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे देखना होगा कि मार्केट का पीछे का सपोर्ट किधर है। तो वो चीज़ें हमें देखना होता है। वही चीज़ रेजिस्टेंस में भी फॉलो होती है। यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट एक बार यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस हमें मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, दूसरा मिल गया। अब तीसरा यहाँ पे पॉइंट हुआ, अगर इस पॉइंट के आसपास आपको मार्केट मिलती है, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि सेलिंग करना है, सेलिंग करेंगे और यहाँ तक के आसपास पॉइंट के, सपोर्ट के आसपास तक के पॉइंट तक हम बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका। जहाँ भी हमें दो लाइन मिलती है, तो उसको जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है या रेजिस्टेंस ले रही है, तो उसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान सकते हैं। उसके तीसरे बार सपोर्ट लेने पे या रेजिस्टेंस लेने पे, वहाँ पे हम अपनी ट्रेड बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जब यहाँ से इसने रेजिस्टेंस खाया होगा, तो बहुत लोग पहचान नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि ये पहला रेजिस्टेंस खाई थी, यहाँ पे पहला सपोर्ट ले रही थी। अब दूसरा यहाँ पे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस खाई होगी, तो बहुत लोग क्या किए होंगे कि इस पॉइंट पे, तीसरे वाले पॉइंट पे क्या होंगे कि सेल किए होंगे, क्योंकि वो पकड़ लिए होंगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस मार्केट खा रही है। वैसे ही आपको भी चलती मार्केट में पकड़ना है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एग्जैक्टली मार्केट में है कहाँ। तो ये चलते हुए मार्केट में जो समझ जाता है, वही मार्केट में पैसा कमा पाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करके मार्केट में क्या करते हो कि ट्रेड ले सकते हो। मैंने आपको बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म का प्रीव्यू भी दिखा दिया कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन कहाँ जा सकती है, कहाँ पे उसका सपोर्ट है, कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है, जो कि काफ़ी अच्छे से क्या हो रहा है कि मार्केट उसको फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करके। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर लेना। ऐसे सारी लर्निंग क्या होगी कि आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। और इस चैनल पे हम क्या करेंगे कि लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, जिसपे आपको मैं बताऊँगा कि कैसे लाइव में ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे पोजिशन बनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह। देखो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही सिर्फ मार्केट में इनफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे लोगों की
अपनी अलग-अलग साइकोलॉजी है, अलग-अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से, इंडिकेटर के हिसाब से लोग क्या करते हैं कि ट्रेड करते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में घुसोगे तो धीरे-धीरे क्या होगा कि आपको मार्केट की हरकतें क्या होगी, ये समझ में आने लगेगी कि कैसे ये हरकत करती है मार्केट, ठीक है? कैसे हरकत करती है, तो कैसे इस मार्केट के हरकतों को हमें पहचानना है। ये सारी चीज़ें क्या होगा कि धीरे-धीरे आप समझ में आपको आ जाएगा मार्केट में, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर लाइव में आपको देखो तो यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है मार्केट का, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस पॉइंट से यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस पॉइंट से क्या हो रहा है कि मार्केट बार-बार रिजेक्शन खा रही है। ये जो पॉइंट है अपना, इस पॉइंट ये ज़ोन है, इस ज़ोन से क्या हो रहा है कि मार्केट बार-बार रेजिस्टेंस खा रही है। अब यहाँ से आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अब क्या हो रहा है। यहाँ से ज़्यादा क्या हो सकता है? देखो यहाँ से मार्केट बार-बार रेजिस्टेंस खा रही है। ये पॉइंट है जहाँ से सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं, और ये पॉइंट जो हमारा हो गया, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि बायर एक्टिव हो गया। इस पॉइंट से क्या हो रहा है कि मार्केट में बाइंग आ रही है। देखो तो यहाँ से अगर देखेंगे तो लगातार ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखे। मात्र आपको 2 या 3 कैंडल ऐसे दिखे जो रेड बने हुए हैं, वो भी काफ़ी छोटे-छोटे, यानी कि यहाँ से बाइंग की प्रेशर बन रही है। यहाँ इस पॉइंट पे लोग क्या कर रहे हैं कि बाइंग कर रहे हैं, 77,700 के आसपास क्या कर रहे हैं लोग कि बाइंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पॉइंट को मार्केट तोड़ती है कि नहीं तोड़ती है। आज लिक्विडिटी काफ़ी कम है मार्केट में, आज संडे भी है। तो इस वीडियो को, इस लाइव को यहीं ख़त्म करते हैं। जो लोग लाइव में देख रहे हैं उनको वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पे लाइक ज़रूर करेंगे, और जो लोग वीडियो में देखेंगे वो भी क्या करना है कि लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब सामने देखते हैं कोई पोजीशन मिलती है तो मैं क्या करूँगा कि आ जाऊँगा लाइव आपको, ठीक है? तो ये आज की लाइव दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं।